अगर मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बह, खातून है तो पहले खुद को पहचाने, भाई मेरी क्या कमजोरियां हैं, मैं क्यों किसी जवान को तबाही में डालूं। जवान खुद सोचे कि मैं मर्द हूं तो मेरी क्या कमजोरियां हैं। क्योंकि मुहावरा कहते हैं जब बंदे का शिकार हो जाए फंसने के बाद फिर तड़पना कैसे। मछली है ना, पानी से निकालते जाल में, अब कितना भी तड़पे कोई फायदा नहीं, फिर तड़पना ही है। कोशिश करो कि जाल में फंसो ही ना। अक्लमंद बंदा जाल में फंसता ही नहीं, बेवकूफ आदमी जाल में फंस गए। अब मौलाना कोई दुआ बताइए, कोई बंगाली बाबा बताइए, कोई ताबीज बताइए, कोई काला जादू बताइए। इन चक्करों पड़ोगे चीजें तुम्हें हासिल होने वाली नहीं है। इब्तदा में बुनियाद गलत। एक तो ये गलत दोस्तियां, गलत मोहब्बतें। मोहब्बत एक नेचुरल चीज है जो खुदा ने हर इंसान को दी। हार्मोनिक चेंजेस इंसान के बॉडीज में आते हैं, लेकिन ये किसके अंडर काम करे? अक्ल के अंडर। मुआशरे में रहबर, बगैर रहबर के मुआशरा होगा, मुआशरा क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। काना इमाम की मिसाल ऐसे है जैसे बदन पे सर, कर्रस फिल बदन। इस पूरे बदन को कौन चलाता है? मौला का सहाबी था गालिब अबू बशीर, दलाइल इमामत दे रहा था। पहली दलील क्या दी उसने? कहा हो ही नहीं सकता कि रसूल मुआशरे को बगैर इमाम के छोड़ के जाएं। तो कहा कैसे नहीं हो सकता? कहिए अपना बदन देखो, बदन में कितने आज़ा हैं? हाथ है, पाँव हैं, आंखें हैं, ज़बान है, पेट है, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें, सबकी। कहा अब इन सारे बदन के आज़ा को वो कौन सी चीज़ है जो कंट्रोल करती है? कहा अक्ल, दिमाग, ब्रेन। ये इमाम है। ये कहता है चलो तो चलते हैं, ये कहता है बोलो तो बोलते हैं, सारे आज़ा। मतलब और कहा अगर किसी की अक्ल ज़ाइल हो जाए उसे क्या बोलते हैं? पागल, दीवाना, मजनून। पता ही नहीं कौन सी चीज कहां बोलनी है, कहां बैठना है, कहां उठना है, कहां निजासत करनी है, कहां सोना है। दुनिया कहती है पागल है। पागल क्यों है? हाथ नहीं है इसके पास, आंखें नहीं इसके पास, पांव नहीं इसके पास, का सब कुछ है पर पागल है क्योंकि इमाम नहीं है। वो मुआशरा पागल मुआशरा है जिसके पास अली जैसा इमाम नहीं है। दीवाना मुआशरा है। अब क्योंकि इमाम नहीं था इस मुआशरे के पास, तो कभी नबी की बेटी घर पे अटैक कर रहे हैं, पागल है ना, दीवारों पे सर मार रहे हैं। जो हिदायत के लिए उसे मार रहे हैं। दीवाने को टीचर पढ़ाएगा वो उसे जूते मारेगा। हाँ, पागल आदमी स्कूल चला जाए तो वो टीचरों को मारेगा, हेड मास्टरों को मारेगा। बाप ले जाए, डॉक्टर है, इलाज है, सुई लगा रहा है, उसी सुई को डॉक्टर को न लगा दे। हाँ, पागल आदमी है ना वो, जो मुआलिज है उसी का दुश्मन बन जाएगा। पागल मुआशरा, दीवाना मुआशरा कि रसूल कभी कांधों पे बिठा रहे हैं, कभी हाथ बुलंद कर रहे हैं, कभी दरवाजे पे जा रहे हैं, कभी उसके एहतराम में खड़े हो रहे हैं, कभी कह रहे जन्नत के जवानों का सरदार है, कभी कह रहे कसीम नारे वल जन्नत है, कभी कह रहे इसके चेहरे को देखना इबादत है, कभी कह रहे इसकी एक जरबत इबादत है, सकलैन से अफजल है। और क्या बताएं, शहर इल्म है, बाबे हिकमत है, काबे की तरह है, ये करो वो करो, लेकिन इसकी मोहब्बत ना हो जहन्नुमी बन जाओगे। नमाज के सजदों को तूल दे रहे। एक दीवाना मुआशरा अपने नबी के नवासों को कत्ल करने निकल, ये दीवाना है। ये तर्स खाने के काबिल हैं कि जो इनकी हिदायत के लिए आए ये उनके सर कलम कर रहे हैं, बच्चियों को तमाचे मार रहे हैं। कोई अक्लमंद आदमी नहीं करता ये। बदन पे घोड़े दौड़ा रहे हैं, ये पागल इंसानों का काम है। क्यों? क्योंकि ये बदन तो है इनके पास, इमाम नहीं है। तभी का लाख शुक्र करो अक्लमंद हो, क्योंकि खुदा ने तुझे क्या दिया? इमाम दिया। तो इसने दलील दी कि जब एक बदन को खुदा बगैर इमाम के नहीं छोड़ता तो किसी मुआशरे को बगैर इमाम के कैसे छोड़ेगा? हाँ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब इमाम हुसैन निकले इन पागलों का इलाज करने के लिए कि इनको हुसैन के हॉस्पिटल में लाओ ताकि इनका दिमाग अपनी जगह पे आए, इनको 4 टीके इल्म के लगाओ ताकि ये होश में आए। इमाम का काम ये इलाज करें, मरीजों का इलाज करें, इमाम का काम, क्योंकि इमाम है, क्योंकि हकीम है, क्योंकि उम्मत का बाप है, दिलसोज है कि ये बच्चा
अपने पागलपन की वजह से अपनी जिंदगी को तबाह न करे। तो बदन के लिए इमाम जरूरी। अब वो शिया जो निजाम इमामत के कायल हैं और कहें कि हमें किसी रहबर की जरूरत नहीं है, ये पागल है, ये दीवाने हैं कि हमें किसी लीडर की जरूरत नहीं है। हाँ, मुआशरे को भी लीडर की जरूरत है। इसी तरह ए बंदे खुदा, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने जज्बात रखे। मोहब्बत एक जज्बा है, इसका इमाम किसे बनाओगे? किससे पूछोगे कि मौला ये मोहब्बत करूं कि न करूं? हमारे यहां शुरू में जो सिलेक्शन और इंतखाब सही नहीं होता, घरों की जिंदगियां तबाह हो जाती। बाप ने जबरदस्ती का बेटा शादी करनी है तो यहीं करनी है, मौलाना मजबूर हो गया बाप के हाथों, बेटी को बाप ने बोला बेटा मैं तो यहीं शादी कराऊंगा, तो मौलाना देख भी रही हूं लड़का सही नहीं है, ऐब है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब यही बेटी जो शुरू में बाप के एहतराम में किसी गलत जगह पे शादी के लिए राजी हो जाती है, फिर पूरी जिंदगी अपने बाप को बुरा भला कहती है, इसने शादी कराई थी। अगर यही रेजिस्टेंस शुरू में दिखाती कि मैं भाई इस गलत बंदे से शादी नहीं करूंगी, तो जिंदगी क्या रहती? आबाद रहती। ये नहीं कि माँ बाप की सुनो नहीं, हाँ सुनो वहां पे जहां अच्छा बोले, अच्छी जगह हो, वो अहले बैत के मेयार हो, वहां पे हो। अब गलत इंतखाब नस्ल की तबाही। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ने फरमाया जिसने माल दुनिया को देखकर अपनी बेटी की शादी किसी नाअहल नाखलफ बंदे से करा दी, क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा अल्लाह कहेगा इसके नामे अमाल में लिखो इसने अपनी बेटी का खून किया है, ये कातिल है, क्योंकि नस्ल तबाह की है इसने। इमाम के पास आया, इमाम ने कहा देखो, एक बंदा आया कि मौला शादी तो मैंने की है लेकिन हम खुश हैं। मौला फरमाते हैं मिसाल कभी यूनिक केसेस की नहीं दी जाती, ऑल ओवर आपको मिसाल देनी चाहिए। पूरी दुनिया में भाई कौवा क्या होता है? काला होता है। अब शायद आप किसी मुल्क में जो कौवा सफेद मिल जाए, लेकिन क्योंकि ज्यादातर कौवे काले होते हैं तो हम कहते हैं कौवा काला होता है। हो सकता है कोई यूनिक केस निकल आए कि किसी गलत बंदे को बेटी दे दी लेकिन बेटी भी खुश रहे। इमाम ने कहा दो चीजों पे जहन डालो, अगर तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता आया, बेटे के लिए रिश्ता आया, तुमने माल दुनिया और मुख्तलिफ चीजें देख के शादी करा दी, दो कंडीशन है, कुफियत को नहीं देखा, जहनियत को नहीं देखा, कल्चर को नहीं देखा, दोनों के कैलिबर को नहीं देखा, शादी करा दी। और फरमाते दो सूरतें, अगर मिजाज न मिला और मर्द बुर्दबार था, सब्र कर गया, तुम्हारी बेटी पे जुल्म न किया तो खुश रहेंगे। और अगर मिजाज न मिला और अगर ये बेदीन था, बुर्दबार नहीं था, हो सकता तुम्हारी बेटी पे क्या करे? जुल्म करे। तो दो कंडीशन है, या खुश रहेगी या नहीं रहेगी। जब वो मर्द इससे खुश नहीं रहेगा तुम्हारी बेटी पे जुल्म करेगा, या खुश रहेगा अगर मिजाज मिल गए। और फरमाया अगर तुमने किसी दीनदार बंदे को, साहिब तकवा को, खौफ खुदा रखने वाले को, अहले बैत के नेटवर्क की सोच में पनपने वाले को अपनी बेटी दी, फिर भी दो कंडीशन है, हो सकता है इन दोनों का मिजाज न मिले, मिजाज मिल गया तो फिर भी खुश रहेंगे, लेकिन अगर मिजाज न मिला, क्योंकि वो बेदीन था वो जुल्म करेगा, ये क्योंकि दीनदार है तुम्हारी बेटी पे कभी जुल्म नहीं करेगा। तो दीनदार बंदे का प्लस पॉइंट है कि तुम्हारी बेटी क्या रहेगी? खुश। अब दीनदारी की एक्सप्लेनेशन क्या मासूम फरमाते, देखो अमीन है कि नहीं, सादिक है कि नहीं। दीनदारी का मतलब नमाज पढ़ना नहीं है, दीनदारी का मतलब मातम में आना नहीं है। हाँ, जबान का सच्चा है कि नहीं, अमानत में कहीं खयानत तो नहीं करता, ये बेसिक निशानियां हैं, इनमें आजमाओ। पहले उसका कैरेक्टर देखो, हो सकता है नमाज आदतन पढ़ता हो, मस्जिद आदतन जाता हो, मातम आदतन करता हो, इसके अंदर मारिफत है कि नहीं है, ये चीजें देखो। और आज के जमाने में किसी जवान को पहचानना, किसी खातून को पहचानना बड़ा मुश्किल नहीं है, पहले जमाने में मुश्किल था। का मौलाना कैसे पहचाने? मैंने कहा रविश है, उसके हमसायों से पूछो कैसा है, उसके दोस्तों से पूछो कैसा है, आज पूछने की जरूरत नहीं है, उसका फेसबुक अकाउंट खोल दो, हाँ भाई फ्रेंड लिस्ट में चले जाओ, पता चल जाएगा। हाँ, आज कई खवातीन अपने अकाउंट बना के बैठी है, देख लो दोस्त कौन से हैं, रुफका कौन से हैं, दोस्तियां कहां हैं, उसका माइंड सेट रीड कर लोगे।
अगर उसकी फॉलोइंग में सिर्फ सिंगर्स हैं, बदबख्त हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, तो उसकी पसंद का तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन उसकी फॉलोइंग में अगर हुसैन का हरम है, कोई आलिम है, कोई नेक बंदे हैं, कोई ऐसी तंजीम है, कोई ऐसे ग्रुप्स हैं, तो पता लग जाएगा इसका माइंड सेट कैसा है। तो तुम अपनी पूरी नस्ल को क्या कर दोगे? बचा दोगे। यजीद असर है बनु उमय्या की तरबियत का, अब्बास असर हैं अली की तरबियत का।